गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर वो क्या चाहते हैं आपसे। तो पहले ग्रुप के लिए है ये पर्पल स्टोन जिसमें वाइट स्ट्राइप्स हैं। सेकंड ग्रुप के लिए है ये ब्राउन स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये पीच स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टोन चूज की थी तो पहले आपके ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन के क्या इंटेंशंस हैं। तो आपके लिए हमें मिला हीलिंग केओस, पावर, आकाश और शेयर योर वॉइस। ऑल राइट, इस इंसान की तरफ से अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आपको आ सकता है। जो कुछ भी आप लोगों के बीच में अभी खराब सिचुएशन चल रही है उसको वो हील करना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं। काफ़ी केओटिक एनर्जी अभी आप दोनों के बीच में है। या तो आपका ब्रेकअप बहुत ही खराब नोट पर हुआ था या हाल ही में आप लोगों की लड़ाई हुई थी। जो भी गिले शिकवे हैं वो सारी चीज़ें अभी भी हैं उधर। बहुत ही फोर्स के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना पॉइंट वो आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं। और आकाश कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स, उनके स्पिरिट गाइड्स खास तौर पर अभी इस कनेक्शन में उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि उनको आपकी ओर क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या कदम लेना चाहिए। शायद काफ़ी लंबे समय से इस इंसान ने अपनी तरफ से आपसे कोई बात नहीं की है, कोई एक्शन नहीं लिया है और अब उनको ये इंट्यूटिव नजेस दिए जा रहे हैं, ऊपर से ये डाउनलोड्स दिए जा रहे हैं उनके सपनों में कि उन्हें इस साइलेंस से बाहर आना है, इस सेपरेशन को ख़त्म करना है और बिना डरे आपकी ओर एक्शन लेना है। और डर यहाँ पर थोड़ा है इस इंसान को, कंसिडरिंग कि आप दोनों की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी केओटिक है, थोड़ी ट्रॉमेटिक है, काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थे इस कनेक्शन में, अच्छी मेमोरीज, अच्छी चीज़ें भी थी। उन्हीं के ऊपर फोकस करते हुए इनके गाइड्स इन्हें मोटिवेट कर रहे हैं आपकी ओर एक्शन लेने को। तो इंटेंशन इस इंसान का यहाँ पर आपके साथ चीज़ें ठीक करने के लिए हैं। जो भी रायता उन्होंने फैलाया था उसको समेटना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, जो भी वो फील कर रहे हैं, और बिना डरे। क्योंकि डर इनको यहाँ पर इस बात का है कि ये आपको जो कुछ भी बोलेंगे आप उससे भड़क सकती हैं या भड़क सकते हैं, और ऐसा नहीं चाहते वो कि हो। क्योंकि उन्हें डर है कि अब अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ इस कनेक्शन में तो शायद मामला हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ सकता है। इसीलिए इस वक्त इनके गाइड्स इनको इस चीज़ में बहुत असिस्ट कर रहे हैं ताकि बहुत ही केयरफुली ये अपने नेक्स्ट मूव्स, नेक्स्ट एक्शंस प्लान करें। बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट एक्शन के ऊपर भी एक पिक कार्ड करेंगे, बट फिलहाल आप टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि इनके क्या इंटेंशंस हैं। ग्रुप 1, शायद पास्ट में इस कनेक्शन में थोड़ी पावर स्ट्रगल थी। हमेशा एक इंसान दूसरे को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करता था, बोलते ज़्यादा थे लोग इस कनेक्शन में, सुनना किसी को पसंद नहीं था, उस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। और ये चीज़ भी अब वो चाह रहे हैं कि चेंज हो इस कनेक्शन में। और राइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट आर ग्रुप 1's पर्सन्स इंटेंशंस फॉर देम? What are group 1's person's intentions for them, Spirit? 9 of Swords in reverse. What are group 1's person's intentions? Wow, the Sun. What are group 1's person's intentions? Justice. What are group 1's person's intentions? And the Moon. All right, आप किसी Pisces, Leo, लिब्रा से डील कर सकते हैं, कर रहे हैं शायद, या फिर जेमिनाई, एक्वेरियस की एनर्जीज भी यहाँ पर हैं। ज़रूरी नहीं है ये उनका ज़ोडिएक साइन हो। फिलहाल
ये कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं ग्रुप 1 कि आपके पर्सन का इंटेंशन है, जो भी जैसे कि यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि अभी बहुत स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी में दोनों पार्टीज चल रही हैं। इस कनेक्शन में क्या फ्यूचर है वो क्लियर नहीं है, तो ये जो भी डार्क एनर्जीज हैं उसे वो हटाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास सन और मून दोनों है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही डेस्टिन्ड कनेक्शन है। आप में से बहुत लोगों के लिए शायद इस वक्त आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, जिसमें से कि एक डिवाइन मैस्कुलिन है, एक डिवाइन फेमिनिन है। अगर ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं भी है, फिर भी दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, वो चीज़ तो यहाँ पर बहुत क्लियर है। तो वो बैलेंस करना चाह रहे हैं एनर्जीज यहाँ पर। पास्ट में जो भी उनसे गलतियां हुई थी उन्हें ठीक करना चाह रहे हैं। कोई चीज़ उन्होंने आपसे छुपा कर रखी थी, वो आपको उस चीज़ का सच बताना चाह रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन में चाह रहे हैं। पास्ट में अगर वो कम एफर्ट डालते थे, सारा काम आप कर रहे होते थे, तो वो एनर्जी को वो चेंज करना चाह रहे हैं। जो भी खराब टाइम्स थे बेसिकली इस कनेक्शन के, उससे बाहर हट करके अब वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्राइट फ्यूचर इस कनेक्शन का एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। और इन इन्हीं के सन कार्ड को टैरो डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। तो इनकी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, बहुत लाउड हैं, बहुत क्लियर हैं कि उनको चीज़ें ठीक करनी है, ये कनेक्शन सुधारना है। जो कुछ भी छुपा कर रखा था आपसे वो आपके सामने लाना है, और इमोशनली खुद को थोड़ा और एक्सप्रेसिव करना है। हो सकता है पास्ट में भी ये आपके लिए फीलिंग्स रखते थे बट बयान नहीं कर पाते थे ढंग से, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती थी क्योंकि चीज़ें छुपाई जाती थी, ढंग से एक्सप्रेस नहीं की जाती थी। तो वो चीज़ भी अब ये यहाँ पर दूर करना चाह रहे हैं। ऑलराइट, अब आपसे आपके लिए डाइस भी देख लेते हैं। तो स्पिरिट व्हाट आर ग्रुप 1 पर्सन्स इंटेंशंस फॉर देम। मूवमेंट चाह रहे हैं बट बहुत ही स्लो मूवमेंट होगा, बहुत ही कैलकुलेटेड मूवमेंट होगा, जो कि डिवाइन गाइडेंस उनको मिल रही है। डेफिनेटली कुछ आइडियाज इनके दिमाग में आ रहे हैं कि चीज़ें कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे पहेली को सुलझा सकते हैं, आपकी ओर एक्शन कैसे ले सकते हैं। एंड लुक एट दिस, यहाँ पर भी पावर में हमारे पास ये थंडर बना हुआ है, एंड अगेन अभी हमारे पास ये थंडर बोल्ट आया है। तो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ही इनकी तरफ से आएगा। और जहाँ तक है जो भी मूवमेंट होगा वो इन्हीं की तरफ से होगा। थर्ड आई चक्रा भी इस वक्त इस इंसान का बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है, इसीलिए वो अपने गाइड से इतना अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। उनके गाइड्स उनको आपकी क्या इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में वो समझा रहे हैं, और उन्हीं हिंट्स की बदौलत वो धीरे धीरे करके आपकी ओर और इस कनेक्शन को ठीक करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो ग्रुप 1 ये कार्ड यहाँ पर आपको बता रहा है कि जैसे जस्टिस भी यहाँ पर निकल के आया था इस कनेक्शन में, इमोशंस और रैशनल माइंड, मतलब माइंड और हार्ट बेसिकली दोनों का बैलेंस बनाकर चलना इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस कनेक्शन में। दिल को पीछे रख के सिर्फ दिमाग से डिसीजंस लेंगे तो भी हानिकारक है, और सिर्फ बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोचेंगे, दिमाग से नहीं सोचेंगे, तो उस चीज़ से भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये तो आपके कनेक्शन की बात हो गई। उसके अलावा ये कार्ड यहाँ पर आपको बता रहा है कि अगर कोई चीज़ है अपनी लाइफ में जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, कोई गोल आपने अपने लिए सेट किया हुआ है, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत, थोड़ा एफर्ट आपको अपनी तरफ से भी करना पड़ेगा। सब कुछ आप सिर्फ स्पिरिट के भरोसे या अपने गाइड्स के भरोसे या अपनी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। डेली पिको कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए या तो इंस्टाग्राम है या मेरी ईमेल आईडी है। सारी डिटेल्स या तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मेरे द्वारा जो कमेंट पिन किया गया है उसमें, और किसी इन्फॉर्मेशन पर भरोसा मत करिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ब्राउन स्टोन चूज किया था तो पहले आपके ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन के क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए। तो जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं स्टिलनेस, रिलैक्सेशन, नो, और ट्रस्ट द निगल। ओके, तो ग्रुप 2 आपके पर्सन का इंटेंशन यहाँ पर है चीज़ें ठीक करना। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन यहाँ पर दोनों लोगों के बीच में, एक खिंचाव, एक पुल भी दोनों लोग एक दूसरे की तरफ फील करते हैं, लेकिन एक जिद और एक स्टबर्ननेस भी है कि पहले कौन एक्शन लेगा।
उस चीज को वो यहाँ पर हटाना चाह रहे हैं। स्टिलनेस कार्ड यहाँ पर बता रहा है, और साथ में क्योंकि नो भी यहाँ पर निकल के आया है, आपके पर्सन आपकी ओर एक्शन लेना चाह रहे हैं और लेंगे भी, लेकिन अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी उनको पोस्टपोन करने के लिए ये चीज बोली जा रही है उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। अभी उनको बोला जा रहा है कि वो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें, अपने रिलैक्सेशन वगैरह के ऊपर ध्यान दें, और उसके बाद आपकी ओर एक्शन लें। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं एक्शन लेने के लिए, और जितनी बार वो एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ ब्लॉकेज, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके गाइड्स क्रिएट कर देते हैं ताकि वो एक्शन ना ले पाए, बिकॉज उनके गाइड्स को अभी ऐसा लग रहा है कि ये सही वक्त नहीं है उनका आपकी ओर एक्शन लेने का। अभी ज़रूरत है पहले इनर हीलिंग अचीव करने की, और उसके बाद वो आपके पास वापस आ सकते हैं। उनका इंटेंशन आपके साथ है एक पीसफुल कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, जिसमें फालतू के झगड़े, लड़ाइयाँ, ईगो, स्टबर्ननेस ये सब ना हो। एक बहुत ही पीसफुल, बहुत ही इजी गोइंग, एक बहुत ही रिलैक्स्ड कनेक्शन वो आपके साथ चाहते हैं। इस तरीके का कंफर्ट वो आपके साथ एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि जब आप दोनों साथ में हो, कुछ ना भी बोल रहे हो एक दूसरे से, सिर्फ एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करो, वो स्टिलनेस एंजॉय कर सको, वो साइलेंस एंजॉय कर सको, या फिर एक दूसरे के साइलेंसेस को समझ सको बिना सामने वाले के कुछ बोले, समझ जाओ कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उस लेवल पर आपके पर्सन इस कनेक्शन को ले जाना चाहते हैं, बट अभी उन्हें जो गाइडेंस मिल रही है वो ये है कि ये सही वक्त नहीं है आपको अप्रोच करने का, आपकी ओर एक्शन लेने का। बट वो बहुत ज़्यादा तिलमिलाए हुए हैं आपकी ओर एक्शन लेने के लिए, इसीलिए बहुत ही स्ट्रेसफुल और बहुत ही एंग्शियस एनर्जी में वो चल रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस उनके गाइड्स उन्हें बोल रहे हैं कि काम डाउन, अभी रिलैक्स करो, जब सही समय होगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ऐसे अलाइन हो जाएंगी कि एक्शन आप ले लोगे अपने पर्सन की तरफ। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत बार आपके जहन में भी आया है एक्शन लेने को, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि या तो आप सोचते हो फिर आप करते नहीं हो, या फिर आप करने के बारे में सोचते हो बट कोई ब्लॉकेज आपके एंड पर प्रॉब्ली क्रिएट हो जाती है। बट चाह कर भी दोनों पार्टीज अभी एक दूसरे की ओर एक्शन नहीं ले पा रही हैं, और ये डिवाइन इंटरफेरेंस यहाँ पर आपके कनेक्शन में होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन के आसपास के लोग भी आई फील लाइक इस वक्त उनको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं कर लो, बात कर लो, बट क्योंकि उनके स्पिरिट गाइड्स ऑफ कोर्स ज़्यादा हावी हैं इस वक्त उनके ऊपर, तो वो चीज़ चाह कर भी अभी हो नहीं पा रही है। आई फील लाइक आप में से कुछ लोगों के लिए आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर भी रहते हैं। खास तौर पर आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और वो जहाँ रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उसमें बहुत डिफरेंस हो सकता है। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड से जान लेते हैं Spirit, what are group 2's person's intentions towards them? The Fool. What are group 2's person's intentions towards them, Spirit? What are group 2's person's intentions towards them, Spirit? Page of Cups. What are group 2's person's intentions towards them? Five of Cups. What are group 2's person's intentions towards them? Four of Pentacles or Ten of Cups. Okay, so ग्रुप 2 आपके पर्सन का इंटेंशन है आपके साथ एक ब्रांड न्यू स्टार्ट, जैसे कि फूल की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। उनके इंटेंशन में आपसे माफ़ी मांगना भी है, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में घटा था उसको लेकर के। फिलहाल आपके बिना वो बहुत ही ख़राब फील कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत रिग्रेट। ओके, सो ओके, आई एम सॉरी, मुझे मेरे गाइड्स जब ऐसे एकदम से कोई मैसेज देते हैं तो मेरी टोन ऐसे ही चेंज होती है। सो एनीवे, मैसेज यहाँ पर ये है ग्रुप 2 कि शायद आपने पास्ट में इस इंसान को प्रपोज किया था या रिलेशनशिप को और डीपर कमिटमेंट की ओर ले जाने के लिए बोला था, और उस वक्त उन्होंने मना कर दिया था, और अब वो बैठ करके पछता रहे हैं कि जो बेसिकली जो चीज़ वो अब आपके साथ करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, एक प्रॉपर हेल्दी रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, वो मौका आपने उनको दिया था और वो मौका उन्होंने गंवा दिया, और अब उसी चीज़ को बैठकर वो थोड़ा रिग्रेट कर रहे हैं और उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं।
ऐसे भी हो सकता है कि उस वक्त उनका ध्यान कहीं और चला गया था। ज़रूरी नहीं है किसी इंसान की तरफ गया हो सकता है कोई काम की अपॉर्चुनिटी हो या जो कुछ भी। बेसिकली आपको और आपके उस ऑफर को ना चूज करते हुए उन्होंने कोई और चीज चूज कर ली थी। उसको लेकर भी यहाँ पर थोड़ा रिग्रेट दिख रहा है और उसके बारे में भी वो आपसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं चीजें। बट क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन अभी है, इसीलिए ये फीलिंग्स अभी आप तक नहीं आ पा रही हैं। अभी उन्होंने अपने तक ही ये सारी फीलिंग्स सीमित रखी हुई हैं। इंटेंशन बहुत क्लियर अगेन यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स के साथ कि आपके साथ सेटल होना है, बच्चे चाहिए उन्हें आपके साथ, एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए, एक रिलैक्स्ड लाइफ चाहिए, रिलैक्स्ड होम लाइफ चाहिए। बट ये सारी चीजें वो आपको बाद में बताएंगे जब उनके लिए रास्ता उनके गाइड्स क्लियर करेंगे तब। ऑलराइट, आप डाइस से भी उनके इंटेंशंस जान लेते हैं। शायद आप किसी एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ में डील कर रहे हो। ओके, स्पिरिट, व्हाट आर गुड दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स देम? या डेफिनेटली एक मार्क आपने उनके ऊपर छोड़ा है। ओह लुक एट दिस, कम्युनिकेशन, इंटेंशन है आपसे बात करना। म्यूजिक इस वक्त आप दोनों को बहुत डीपली कनेक्ट किए हुए है। अचानक से कोई गाना आपके जहन में आए तो वो उस गाने में आपके लिए कोई मैसेज उनकी तरफ से हो सकता है। जो कुछ भी छुपा कर आपसे रखा था वो सारे सीक्रेट्स बाहर लाने हैं। क्यों उन्होंने पास्ट में आपको नो बोला वो एक चीज हो सकती है। कुछ कार्मिक अटैचमेंट्स अगर इस पर्सन के हैं, कोई एडिक्शंस अगर इस पर्सन के हैं तो उनसे वो बाहर आना चाहते हैं। अगेन लुक एट दिस, एक स्माइल है, काम है, एक रिलैक्स्ड फेस है, तो वही हैप्पी टाइम्स बेसिकली वो वापस लाना चाहते हैं। अगेन यहाँ पर मैसेज बबल और मोबाइल दोनों ही हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन यहाँ पर है आपसे कम्युनिकेट करके चीजें ठीक करने का, एक नई साइकिल आप दोनों के बीच में स्टार्ट करने का। ऑलराइट, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। उनके एंड पर मुझे फिलहाल कोई नेगेटिविटी नहीं नजर आ रही है। उनको बस पॉज पर रखा हुआ है उनके गाइड्स ने। उनके प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है, आपके प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है। मीनवाइल आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आपके अगर जो भी नेगेटिव ख्यालात हैं इस कनेक्शन को लेकर के, और अगर आप वाकई में इस इंसान के साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं तो समय आ गया है कि आप पास्ट के जो भी आपके मैं ये तो नहीं, ऑफ कोर्स इट्स इम्पॉसिबल कि आप भुला दो सब कुछ, लेकिन एटलीस्ट आप माफ कर सकते हो तो वो चीज़ आप ट्राई करो। कोई भी बैर है आपके दिल में इनको लेकर के, उसको आप हटाने का ट्राई करो। और कोई भी नेगेटिविटी आपने पाल रखी हो इस इंसान से रिलेटेड या इस कनेक्शन से रिलेटेड, तो उसको उसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, उसको दूर करने की अपनी लाइफ से ज़रूरत है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे या तो इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप मेरे फॉलोअर हैं उधर, या फिर मेरी ईमेल आईडी से। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे पिन कॉमेंट में ही हैं और कहीं नहीं। सो डोंट फॉल फॉर स्कैमर्स। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये पीच स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं पहले ऑरिकल कार्ड से कि आपके पर्सन के क्या इंटेंशंस हैं आपको लेकर। तो आपके लिए हमें मिला प्रोटेक्शन, रिलीज, सोल फैमिली और अनबाउंड। ऑलराइट, ग्रुप 3, प्रोटेक्शन और रिलीज साइड बाय साइड। आई एम जस्ट लुक एट द इमेजरी, बहुत क्लियर है यहाँ पर आपके पर्सन के इंटेंशंस। जो भी चीजें अब इस कनेक्शन को सर्व नहीं कर रही हैं, वो कुछ भी हो सकता है। पुराने ऐसे मुद्दे जो बार बार निकाल के जिनके ऊपर आप लोग लड़ाई करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है इस कनेक्शन में, कोई ऐसा पॉइंट ऑफ कंटेंशन अगर हो तो, या जो भी आपकी पास्ट की खराब मेमोरीज हैं जिन्हें अभी तक आप लोग लेकर के बैठे हुए हैं, उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली जो भी ब्लॉकेजेस इस कनेक्शन की हैं उसको वो हटाना चाहते हैं, उनको वो रिलीज करना चाहते हैं। उनके खुद के जो डर हैं इस कनेक्शन को लेकर के, उन तमाम चीज़ों को वो हटाना चाह रहे हैं। ये कनेक्शन बाय द वे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं प्रोटेक्शन कार्ड से यहाँ पर देख रही हूँ। ऑल्सो आई फील कि ये जो कनेक्शन है ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी है।
आप में से बहुत सारे लोग शायद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ग्रुप 3 के कि आप दोनों ने साथ में काफ़ी कुछ फेस किया है, काफ़ी कुछ झेला है, बावजूद उसके कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप दोनों वापस एक दूसरे के पास, एक दूसरे की लाइफ में आ ही जाते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि ये कनेक्शन ने बहुत कुछ झेला है, जैसे कि थंडरस्टॉर्म्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बट बावजूद उसके ये कनेक्शन हमेशा प्रोटेक्टेड ही रहता है। आपकी जो स्पिरिट टीम है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं दोनों ही तरफ, वो बहुत पावरफुल हैं। इस पर्सन का इंटेंशन भी है हर मुमकिन कोशिश करना अपनी तरफ से कि ये कनेक्शन कभी ख़त्म ना हो, कभी टूटे नहीं, उल्टा और स्ट्रॉन्ग ही हो। ये काफ़ी बड़ा पेड़ है यहाँ पर, तो आपके पर्सन का इंटेंशन है इस कनेक्शन को और ग्रो करना और स्ट्रॉन्ग बनाना, आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करना, आपको अपने घर वालों से मिलवाना, अपने दोस्तों से मिलवाना, जो भी नेगेटिव चीज़ें रोक कर रखे हुए हैं उनको अभी तक आपसे, हो सकता है उनके कोई ऐसे दोस्त हों जो आपको पसंद ना हो, उनके कोई एक्सेस अभी भी उनकी लाइफ में हो जो आपको पसंद ना हो, जिस वजह से आप लोगों की झड़प होती हो, या उनकी कोई आदतें ऐसी हो जो आपको नापसंद हो, जिस वजह से आप दोनों के बीच में कहासुनी होती हो। जो कुछ भी या जो कोई भी उनको आप तक नहीं पहुंचने देता है, वो तमाम चीज़ें ये इंसान सरेंडर करके आपके पास आना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जब वो आपके पास आए तो आपको वो मौका दें शिकायत का बेसिकली। तो जो भी उनकी खराब आदतें हैं, नेगेटिव पैटर्न्स हैं, वो तमाम चीज़ें वो रिलीज करना चाह रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर रिलीज और अनबाउंड दोनों ही निकल करके आया है कि एक बार समझ जाओ कि क्या चीज़ें सामने वाले को नहीं पसंद हैं, इस कनेक्शन को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही हैं, और उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको दूर कर दो, अपने से अलग कर दो, इस कनेक्शन से हटा दो। उन चीज़ों का असर इस कनेक्शन पर नहीं पड़ना चाहिए। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट आर ग्रुप 3's person's intentions towards them? Wow, the Hierophant. What are group 3's person's intentions towards them? What are group 3's person's intentions towards them? King of Pentacles. What are group 3's person's intentions towards them? Ace of Wands. What are group 3's person's intentions towards them? And Four of Swords. Beautiful. Okay. आप शायद किसी एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं इस वक्त। ग्रुप 3, प्लीज टेल मी, मैंने ग्रुप 3 के बारे में पूछा। ओके, सॉरी आई जोन्ड आउट। फिलहाल ग्रुप 3, आपके पर्सन का इंटेंशन यहाँ पे बहुत क्लियर है कि उनको आपसे शादी करनी है। ऑलराइट, पहला ही कार्ड यहाँ पर वेडिंग कार्ड आपके लिए निकल करके आया है। पास्ट में जो भी हर्ट उन्होंने आपको किया है, जो भी हार्ट ब्रेक उनकी वजह से आपने फेस किया है, वो तमाम एनर्जीज भी वो हील करना चाह रहे हैं, जैसे कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है। बहुत ज़बरदस्त पैशन ये इंसान आपकी ओर फील करते हैं, फिजिकली, सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड आपकी तरफ फील करते हैं, बहुत डेस्परेट हैं इस वक्त वो एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग के लिए आपके साथ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर प्रूव कर रहा है कि ये आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, फेथफुल रहना चाहते हैं। कोई थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस, चाहे इंसान हो चाहे सिचुएशन, उनको अब नहीं चाहिए इस कनेक्शन में। उनका जो भी इंटेंशन है ऑफर करने का, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, मैरिज, फैमिली लाइफ, वो सारी इंटेंशंस आपको लेकर हैं, आपके लिए हैं। ऑलराइट, उनके जो भी डिजायर्स हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं, वो सब आपको लेकर के, एक जो हैप्पी होम लाइफ है वो ये आपके साथ देखते हैं, आपके साथ वो ये सारे सपने सच करना चाहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो, कम या ज्यादा। बहुत अगेन आई एम पिकिंग अप कि बहुत डेस्परेसी है यहाँ पर इस इंसान को, बट उन्हें ये भी मालूम है कि जब तक उन्हें इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि आपने उन्हें माफ कर दिया है या ये जो कुछ भी था आप उससे मूव ऑन कर गए, क्योंकि ये तो यहाँ पर रिलीज करने का प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट कर ही दिया है, बट बाय चांस आप अभी भी वो सब चीजें अगर लेकर के बैठे हुए होगे तो ऑफ कोर्स फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो दे वांट टू मेक श्योर कि आप राइट स्टेट ऑफ माइंड में हो या नहीं, इससे पहले कि वो आपको अप्रोच करें।
ओह इंटरेस्टिंग। ओके, तो हायरोफेंट और किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे एक मैसेज और मिल रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान के जो घर वाले हैं वो आपके घर वालों को अप्रोच कर सकते हैं शादी के लिए। एंड हो सकता है आपका इंसान ऐसे प्रिटेंड करे जैसे उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, बट ये सब उन्हीं का किया हुआ होगा। ये बहुत ही केयरफुली थॉट आउट प्लान होगा कि मेरे घर वालों के जरिए मैं इसको वापस से अप्रोच करूं, इसे अपने पेरेंट्स के जरिए या अपने किसी रिश्तेदार के जरिए इसके घर शादी का ऑफर भिजवाऊं। तो वो चीज़ डेफिनेटली हो सकती है, बट इंटेंशन बहुत क्लियर है यहाँ पे कि उन्हें आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ सेटल डाउन होना है, आपको कमिटमेंट ऑफर करना है, और जो भी दुख दर्द उन्होंने आपको दिए हैं उन सब से वही अब आपको बाहर निकाल करके लाकर हील करना चाह रहे हैं, जैसे कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। ऑलराइट, अब आपकी डाइस देख लेते हैं। Spirit, what are group 3's person's intentions towards them? Yeah, definitely. जो की है इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए वो उन्हीं के पास है, एंड दे नो दैट, और वो उसकी ओर एक्ट करना चाह रहे हैं। एक्शन उनकी ओर से बहुत सडनली आ सकता है। इनफैक्ट ये जो आउटबाउंड एरो है, आप चाहें तो आप भी इनकी ओर एक्शन ले सकते हैं। अगर आप दोनों डिस्टेंस पर रहते हैं तो उनका मन है ट्रैवल करके आपकी ओर आने का। एंड अगेन ये एबिकस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जो भी एक्शन इनकी तरफ से आएगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भले ही ऐसे देखने में लगे कि अचानक से एक्शन आया है, बट बहुत ही सोची समझी हुई वो चीज़ होगी। म्यूजिक इस वक्त आप दोनों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट किए हुए है। फिलहाल के लिए हर चीज़ बहुत ही ऑटोमेटिकली हो रही है, बहुत ऑर्गेनिकली हो रही है, एक एक करके अनफोल्ड होती जा रही है इस कनेक्शन में चीज़ें। अट्रैक्शन बहुत है आपकी ओर, प्यार बहुत है आपकी ओर, इसीलिए आपकी ओर एक्शन लेना चाह रहे हैं। पैशन बहुत है आपको लेकर के, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड अगेन दिस फायर, तो दोनों ही चीज़ें प्रूव कर रही हैं ये चीज़। एंड 5 यहाँ पर निकल के आया है, और 5 नंबर माना जाता है चेंज का, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज इस कनेक्शन में आने वाला है। नंबर 5 आपके लिए इन जनरल इंपॉर्टेंट हो सकता है, सिग्निफिकेंस रख सकता है 5 नंबर इस कनेक्शन में आप दोनों के लिए। शायद उनका डेट ऑफ बर्थ हो या आपका डेट ऑफ बर्थ हो। जुलाई का महीना शायद आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो फॉर दिस कनेक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट चीज इस रिश्ते से जुड़ी हुई जुलाई के महीने में हुई हो। वाई एम आई सेइंग जुलाई, वेट, मई, सॉरी, मार्च अप्रैल मई, राइट, मई। बट मैंने 2 बार जुलाई बोला, तो आप में से कुछ लोगों के लिए मे बी स्पिरिट वांटेड यू गाइज टू हियर जुलाई, तो जुलाई भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। नाउ ग्रुप 3, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। ऑलराइट, दिस इज अ जनरल रीडिंग। अगर आप अभी रेडी नहीं फील कर रहे हैं खुद को उनसे बात करने के लिए तो कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ, इसको आप एक ग्रीन सिग्नल ले सकते हैं कि अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे हो कि उनकी ओर एक्शन ले या नहीं, तो इन दैट केस ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि हाँ, आप अपने पर्सन की ओर एक्शन ले सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने कोई गोल सेट किया हुआ है और बहुत समय से आप उसको बस टाले जा रहे हैं, सिर्फ सोच के बैठ गए हैं, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर निकल के आई है कि सिर्फ सपना देखना नहीं है, उसकी ओर एक्शन भी आपको अब लेना स्टार्ट करना होगा। ओके, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिकर का रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और उधर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, या मेरी ईमेल आईडी पर। मुझे कॉन्टैक्ट करने के सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे पिन कॉमेंट में ही है, बस और कहीं भी नहीं। सो वॉच आउट फॉर द स्कैमर्स। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।